हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स को शुभ स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है, उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपने जीवन में किस कारण से कई लोग अपनी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते, और किस तरीके से हम परमेश्वर की उन उत्तम ब्लेसिंग्स को, आशीषों को जो उसने हमारे लिए रखी है, हम ले सकते हैं। कैसे हम अपने जीवन से अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और कैसे हम अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आज परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया और उसका प्रकाशन दिया, उसके द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्य दी है, और जिन लोगों को उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करना आता है, वो लोग अपने जीवन में अपनी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो आज हम परमेश्वर के जिस वचन को पढ़ेंगे, उस वचन से हम ब्लेस्ड होंगे और हमारे जीवन में, घर परिवार में आशीष और बरकत आएगी। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसकी 21 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं, और जो इसको काम में लाना जानता है वह इसका फल पाएगा। जो लोग अपने जीभ का, अपने मुंह का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो लोग अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते हैं। इसका वचन का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो उसने हमारे अंदर वही सामर्थ्य दी, हमारे मुंह के अंदर वही अभिषेक दिया, वही सामर्थ्य दी कि जैसे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अपने मुंह से बोलकर बनाया, उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे मुंह में वो सामर्थ्य दी कि हम अपनी आशीषों को, अपनी बरकत को, अपनी ब्लेसिंग्स को अपने मुंह के द्वारा प्राप्त कर सकें। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने मुंह का इस्तेमाल अच्छी बातों के लिए नहीं करते। आज बहुत सी लेडीजें, बहुत सी बहनें, बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो अपने मुंह का इस्तेमाल गलत बातों के लिए करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं, अपने आप को ही गलत गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए किसी का झगड़ा किसी के साथ हो जाता है, अगर उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या करता है, उसको दोष लगाने लगता है, उसको कर्स करने लगता है, अपने आप को कुछ कुछ वो कहने लग जाता है, बीमारियों का नाम लेके कर्ज करने लग जाता है। तो जिसकी वजह से उस समय तो उसे नहीं पता होता कि वो अपनी लाइफ के लिए क्या बो रहा है, लेकिन जब वो बीज उसकी लाइफ में पड़ जाता है, उसके मुंह का बोला हुआ शब्द जब उसकी लाइफ में पड़ जाता है और जब वो उगने लगता है, जो बीमारी का नाम उसने गुस्से के अंदर अपने ऊपर लिया, जब वो उगने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। आज कितने ही पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं, अरे तू तो ये है, ढीठ है, निकम्मा है, ऐसा है, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो को तू फेलियर है, तू पढ़ नहीं सकता, तू बढ़ नहीं सकता। जब लोग अपने बच्चों को ऐसे शब्दों के साथ बोलते हैं, उनके ऊपर अंगीकार करते हैं, तो वही शब्द उनके लाइफ में घूमने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, और उनके बच्चे वैसे ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बोला ही ऐसा है, वो सुना उन्होंने ऐसा है, तो उनकी लाइफ में होता भी वैसा ही है। अब जब अगर हम अपने मुंह से अच्छे वर्डों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे साथ अच्छा भी होगा। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में अच्छे वर्डों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हमेशा क्या बोलते हैं, किसी से पूछो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हाँ जी बिजनेस ऐसे ही चल रहा है, मंदा चल रहा है, काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। होते हुए भी अगर आप लोग अपने काम को बोलते हैं कि नहीं है, तो वो अच्छा बिजनेस भी बंद हो जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि आपके बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, आपके बच्चे टॉप कर रहे हैं, आपके बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं, अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वैसा ही होगा।
लेकिन अगर आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे, आप नहीं होते हुए भी उस चीज को ऐसे बोलेंगे कि है, तो सचमुच आपके जीवन में वो चीज आएगी। परमेश्वर ने कहा कि वो चीजों का नाम ऐसे लेता है कि सच में वो है, जबकि वो नहीं भी होते तब भी वो ऐसे बोलता है कि है। अगर आज आपके पास गाड़ी नहीं है, अगर आप बोलना स्टार्ट करेंगे मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है, परमेश्वर ऐसे इंतजाम करेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा आपके पास गाड़ी कहाँ से आई। चाहे आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस है, लेकिन अगर आपका मुंह का अंगीकार सही है तो आपके साथ आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। अगर आपका मुंह का अंगीकार ये है कि मेरे पति ने नशे छोड़ दिए हैं, तो वो सच में छोड़ेगा, चाहे आज उसने नहीं छोड़ा है। लेकिन जब आपका मुंह का अंगीकार अच्छा होगा, जब आप पॉजिटिव बोलेंगे कि नशे छूट चुके हैं, बीमारियां जा चुकी हैं, तो वो आपकी लाइफ को छोड़ के जाएंगी। जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो एक जगह पे लिखा हुआ है कि जब पतरस की सास को बुखार चढ़ा हुआ था और वो उनके घर आया, तो उसने ये नहीं बोला कि अरे बुखार चले जाओ, उसने बोला निकल जा यीशु मसीह के नाम में, और वो निकल गया। और जब वो निकल गया तो वो चंगी हो गई। तो हमें अपने मुंह का इस्तेमाल कैसे करना है? ऐसे ही करना है कि जब हम बोलें तो चीजें हमारे जीवन को छोड़े और जाती रहें। हमें पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव ही बोलना है। अपने मुंह से कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैसा आप बोएंगे वैसा आपको काटना भी पड़ेगा। अगर आप आज अच्छा अपने बच्चों के लिए बो रहे हैं तो आपके बच्चे भी अच्छी फसल काटेंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं भी है, तब भी अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास सब कुछ है, तो एक दिन आपके पास सब कुछ होगा। आज लोग गलत बातों को, गलत चीजों को अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करते हैं, गलत सॉन्ग्स को गाना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ऐसी आपके लाइफ में एंटर कर जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो अपने आप को उन चीजों से रोके कि ऐसे चीजों में आप ना घुसें। परमेश्वर ने कहा कि जहाँ पे ज्यादा बातें होती हैं वहाँ पाप भी कहीं अधिक होता है, क्योंकि जब कई सारे लोग इकट्ठे होकर बातें करते हैं तो इधर की उधर और उधर की उधर होती है, और आपको नहीं पता होता, जाने अनजाने में आप भी उनके पाप में, उनकी गलतियों में शामिल हो जाते हैं और आपसे भी वो गलतियां हो जाती हैं। तो अपने आप को उन चीजों से बचा कर रखें और खास तौर पे अपने मुंह का इस्तेमाल कम से कम करें बातों को करने में। अगर आपको लगता है कोई बात ऐसी है तो वहाँ चुप रहे, आप जवाब ना दें। अगर आपको लगता है कि ये बात आपके लिए सही नहीं है तो आप वहां से निकल जाएं, और उन गलत शब्दों को अपने जीवन में रिसीव ना करें जो शैतान के द्वारा बोली जाती हैं। आज कई लोग जब आपको बोलते हैं कि तेरे पास बच्चा नहीं है, तेरे जिंदगी में कभी बच्चा नहीं होगा, तो कैंसिल करो उस वर्ड को। बोलो मैं यीशु के नाम में इस वर्ड को कैंसिल करती हूँ और मैं अपने ऊपर आशीष को खोलती हूँ कि मेरे पास बच्चा है, मुझे प्रभु ने बच्चा दिया है और मैं आशीषित हूँ। अभी आप उस वर्ड को जब बोल रहे हैं तो वो आप अपने लिए बोल रहे हैं और उसको परमेश्वर को पूरा करना पड़ेगा। जैसे गलत चीजें आपकी लाइफ में पूरी होती हैं, ऐसे ही अच्छी चीजें भी आपकी लाइफ में पूरी होती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया क्योंकि उसके अंदर कोई फल नहीं था। प्रभु ने बोला आपसे तेरे अंदर कभी फल नहीं लगेगा, और जब उनके चेलों ने वापस आके देखा तो वो सूख चुका था। वो क्यों? मुंह से बोला गया। मुंह से बोला गया तो उसके लाइफ में वो काम हुआ, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो। जैसा अंगीकार आप उसके लिए करेंगे वैसा ही आपके उसके लिए होगा। तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करें कि अपने मुंह का इस्तेमाल अच्छा अच्छा और अच्छा ही करें। जब आपको बीमारियां तंग करें तो उसको हुक्म दो कि निकल जाओ। ये मत बोलो, जा जाके लोगों को मत बताओ अरे ऐसा हो गया, ये बीमारी आ गई, वो डिप्रेशन आ गया, वो प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया, वो हो गया। अब जब बार बार बोलोगे आ गई तो वो आई जाएगी ना। बोलो उसको कि निकल जा यीशु के नाम में। बोलो कि चली जा मेरे घर को छोड़कर। बोलो कि मैं तुझे यीशु के नाम से आउट करती हूँ, फायर करती हूँ। तो जब आप बोलोगे तो वैसा ही होगा। अब हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या आशीष खोलते हैं ना, कि जॉब की आशीष को खोलते हैं, ब्लेसिंग्स की आशीष को खोलते हैं, बेबी की आशीष को खोलते हैं, फाइनेंस की आशीष को खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? क्योंकि खोलेंगे तो होगा ना, खुलेगी ना। प्रभु ने क्या कहा था कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु ने क्यों कहा? क्योंकि पावर दी है हमें परमेश्वर ने। और पावर कैसे इस्तेमाल की जाती है वो प्रभु ने भी बताया हमें,
कि जैसा तुम बोलोगे, जैसा तुम अंगीकार करोगे, वैसा आप होगा तुम्हारे लिए। तो कोशिश करो अपने मुंह का कम इस्तेमाल करो और अच्छी बातों के लिए करो। चाहे आपका दुश्मन भी आपके सामने क्यों ना खड़ा हो, फिर भी उसे ब्लेसिंग ही दो, फिर भी उसे आशीष ही दो। उसे कर्ज मत करो, उसको गलत मत बोलो, उसके लिए अपने मन में भी गलत मत सोचो। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर। आज कुछ लोग क्या करते हैं ना, बाहरी मनुष्य को बहुत अच्छा दिखाते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, हमारा हृदय क्षमा करने वाला है, लेकिन अंदर ही अंदर जेलसी होती है उसके लिए। उसके मन में सामने वाले के लिए जेलसी होती है। बाहर से वो एकदम ऐसा दिखाता है वो कितना प्रभु का मानने वाला है, लेकिन अंदर क्या होता है, जलन, ईर्ष्या भरी होती है। तो जब तक तुम्हारा हृदय साफ नहीं होगा, जब तक तुम्हारा बाहरी रूप साफ नहीं होगा, परमेश्वर ने कहा कि लोटे को भारी भार मत मांजो, उसे अंदर से भी मांजो। इसका मतलब ये है कि अपने हृदय को अंदर से भी साफ करो। ये नहीं कि मुंह से तो आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मन में गलत भरा हुआ है। जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे मुंह पर भी होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातों को निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता है। तो मुंह से जब आप निकाल रहे हैं, अगर मुंह से आप बीमारियों को निकाल रहे हैं तो बीमारी काम करेगी। अगर आप ब्लेसिंग्स को निकाल रहे हैं तो ब्लेसिंग्स काम करेंगी। तो आज से आपने अपने मुंह का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। कोई परेशानी आई है तो उसे निकालो। ब्लेसिंग चाहिए तो अंगीकार करो, उसे रिसीव करो। ब्लेसिंग्स को बोलो, प्रभु मैं तेरी आशीष को रिसीव करती हूँ, ये करता हूँ, तेरी अनॉइंटिंग को रिसीव करता हूँ, तेरे ग्रेस को रिसीव करता हूँ। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, कोई निराशा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो बोलो कि मैं हर एक फेलियर की स्पिरिट को, दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ और निकालता हूँ, अपने घर से निकालती हूँ यीशु के नाम में। जब आप बोलेंगे तो ऐसा होगा, वो सुनेगी आपकी बातों को, आपके मुंह के वर्ड को, और वो निकलेगी। आप ऐसा करके देखो और सच में आप रिजल्ट को पाओगे अपने जीवन में। मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को महसूस किया है। मैं जानती हूँ, मैं इस चीज से होकर निकली हूँ कि जब मैंने गलत वर्डों का इस्तेमाल किया तो मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब मुझे गाइड किया गया, मेरे हस्बैंड ने मेरी सहायता और मदद करी और मुझे गाइड किया, और जब मैंने अच्छे वचनों को, अच्छे वर्ड को अपने मुंह से निकालना स्टार्ट किया, तो आज परमेश्वर ने मुझे कहाँ खड़ा किया। आज मैं आप लोगों को प्रीच कर पा रही हूँ, बता पा रही हूँ कि आपको अपने जीवन से कैसे वर्डों को निकालना चाहिए। इसलिए अपने वर्ड को जांचें और परखें, बिना सोचे समझे किसी के लिए भी कोई गलत वर्ड ना निकालें। हमेशा दूसरों को आशीष दें, अपने आप को भी ब्लेस करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा अपने आप को ब्लेस करें, अपने परिवार को ब्लेस करें, अपने घर वालों को ब्लेस करें, अपने माता पिता सास ससुर को ब्लेस करें। कभी किसी के लिए गलत ना सोचें, उन्हें हमेशा आशीषित करते रहें। आप आशीषित होंगे, आपका घराना आशीषित होगा। परमेश्वर ने सामर्थ आपको दी है। मैं आप सब भी रिक्वेस्ट करती हूँ, गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना अपने लिए, ना किसी और के लिए, ना अपने पड़ोसी के लिए, ना रिश्तेदार के लिए। अच्छा अच्छा और सिर्फ अच्छा सोचे। परमेश्वर ने भी हमें आशीष ही देने के लिए बुलाया है। उसने भी अपने वचन में कहा है आशीष ही दो, श्राप मत दो। जब उसने हमें बोला है कि आशीष दो, तो हमें सच में आशीष देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस अपने जीव का इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो आप फल भी अच्छा पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे, आशीषित करे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर के मार्गों को खोले, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ का आत्मा दे, और आप जान सकें कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, कौन से वर्ड आपके लिए अच्छे हैं और कौन से बुरे। उन्हें जांचें और परखें और उन चीज़ों से अपने आप को अलग करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करेगा और आपको ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा देगा, और आपको ये समझ देगा कि आप अपनी जीभ का इस्तेमाल किस तरह से करें। आइए आप सब जन आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदा बाप, आपका पाक पवित्र लहू एक जन के ऊपर सिर से लेकर पैर के तलवों तक लगाती हूँ। परमेश्वर आपका अनुग्रह एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी एक एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। प्रभु आपका आत्मा एक एक जन को टच करे मेरे परमेश्वर, इनके घरों में, परिवारों में मेरे परमेश्वर आपका आत्मा कार्य करे। और मेरे खुदा बाप सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आप इनकी देह प्राण आत्मा पर मेरे परमेश्वर अपना लहू लगाएं मेरे प्रभु। खास तौर पे इनके मुंह पर इनका नियंत्रण होने पाए परमेश्वर, ताकि मेरे प्रभु
ये अपने मुंह का इस्तेमाल सही तरीके से करने पाए और अपने घर परिवार को हमेशा आशीष ही देने पाए परमेश्वर। इनके जीवन में कोई भी बीमारी इनके जीवन का हिस्सा ना हो, कोई भी निराशा इनके जीवन का हिस्सा ना हो। ये सारे गलत वर्डों को अपने जीवन से दूर करें और तेरे पवित्र वचनों को अपने जीवन में रखें। तेरा वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। सच में खुदावन, तेरे जितने भी लोग हैं वो तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़े और तेरे विरुद्ध पाप ना करें। कोई भी उन गलत वर्डों को अपने मुंह से ना निकाले जो इनकी हानि के लिए हो। कोई भी ऐसी चीज ही अपनी लाइफ में ना करें जो शैतान के द्वारा हो। परमेश्वर पिता, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर एक शैतानी बंधन को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से तोड़ती हूँ और होली गोस्ट की फायर को भेजती हूँ और वो सारी अंधकार की ताकतें जल जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर मेरे पिता, अपने लोगों पर दया कर। मेरे पिता, जितने लोगों से जाने अनजाने में कोई गुनाह, कोई पाप, अपराध हुआ है तो उन्हें क्षमा कर मेरे प्रभु। अपने लहू से धो और शुद्ध कर परमेश्वर, और इनकी आंखों को खोल, इनके समझ को खोल, इनकी बुद्धि को खोल कि ये सही और गलत में फर्क कर सके और जान सके कि क्या इनके लिए अच्छा है और क्या गलत। मेरे परमेश्वर, तू महान है, तू दयालु है, तू जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, तू दया का सागर और भंडार है परमेश्वर। तू अपने मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है। सामर्थ्य भी परमेश्वर, मैं इसी खड़ी प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, इन लोगों की हीलिंग की घोषणा करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं ये लोग। मेरे परमेश्वर, सच में खुदावा, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। तेरी आशीषें इनके जीवन में कार्य कर चुकी हैं। तेरे कंगाल होने से ये धनी हो चुके हैं परमेश्वर। मैं इनकी फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, इनके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, इनके जॉब को ब्लेस करती हूँ, इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ, पढ़ाई को ब्लेस करती हूँ, एजुकेशन को ब्लेस करती हूँ। मेरे प्रभु, उनके घर परिवार में मेरे परमेश्वर सारी आर्थिक तंगी को मैं दूर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में और आशीष बरकत को खोलती हूँ। इनके खत्तों पर इनकी आशीष मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। इनके बिजनेस में आशीष को मांगती हूँ परमेश्वर। इनके घरों में, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर तेरी आशीष को मांगती हूँ। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है मेरे पिता। और मैं एक एक जन को तेरे लहू में कवर करती हूँ। तूने इस प्रार्थना विनती को सुना, एक एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, इनकी सारी बीमारियों से, रोगों से आजाद किया, फ्री किया, चंगा किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए, इनके मुंह की सामर्थ्य को आशीष देने के लिए। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अच्छी आशीषों को देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर, अपने मुंह का इस्तेमाल सही रीति से करने पाए, आशीष को हमेशा खोले और बुराई से दूर रहने पाए। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और आप सही रीति से अपने मुंह का इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।